भ्रमित करे हर मन लहर, भ्रमित करे संसार। भ्रमणा यह समणा बने, तजु विभंग विचार। गुरु जी कृपा करो मुझ पर, निगंठा कृपा करो मुझ पर। प्रतिपल हमें टकोरने वाले, साधना की राह पर आगे बढ़ाने वाले अनंत उपकारी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव पूज्य विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। हम सभी जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं और इसके लिए निरंतर प्रयासरत भी रहते हैं, साधनारत रहते हैं। और अक्सर हम अपने गुरुजनों से, अपने मेंटोर्स से, अपने गाइड से, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से यही पूछते रहते हैं, मैं कैसे टॉप तक पहुंचूं, कैसे मैं उस ऊंचाई को हासिल करूं जिसके लिए मैं दिन रात स्वप्न देखता हूं। और तब सभी जगह से हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, साधना करो, एकाग्रचित्त होकर प्रयास करो, अपने मन में किसी प्रकार के कोई डाउट्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स मत आने दो, अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। और यही सब सुनते सुनते हम सब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कोई खिलाड़ी जब कोई रेस जीतता है या कोई कंपटीशन जीतता है, तब जब वो गोल्ड मेडल जीतता है या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, तब वो यही कहता है, ये मेरी फलां फलां इतने वर्षों की साधना का फल है, ये मेरे माता पिता की साधना का फल है। हर एक खिलाड़ी वो जो 1 मिनट की रेस जीतता है या 2 मिनट की रेस जीतता है, फिर वो चाहे स्विमिंग पूल में हो, चाहे ट्रैक पर हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, वो 2 मिनट की रेस, वो जो ट्रैक पर 2 मिनट होते हैं, उसके लिए वो निरंतर कई वर्षों से साधनारत रहता है। क्या है ये साधना और साधना का फल क्या, साधना का परिणाम क्या? तो अक्सर ज्ञानी गुणीजन हमें समझाते हैं कि मात्र साधना करो, साधो किसको? स्वयं को। बिल्कुल, हमें साधना को किन्हीं सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या कोई पर्टिकुलर गोल्ड मेडल की प्राप्ति के लिए नहीं करना है। साधना है स्वयं को साधना, यानी अपने मन के चित्तों को साधना। अब हमारा मन जो इधर उधर भटकता रहता है, कभी भ्रमणाओं में फंसता है, कभी लालच में फंसता है, उसको साधना। और इस तरह साधना कि वो कहीं पर भी कोई बैक स्टेप ना ले पाए, मात्र निरंतर गतिशील रहे अपनी यात्रा में, स्वयं को जानने की प्रक्रिया में। और जब हम स्वयं को संपूर्णतः जान लेते हैं, फिर तो कोई लक्ष्य ही शेष नहीं रहता। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि हम जहाँ से ये वाणी सुन रहे हैं, क्या उनको अपने लक्ष्य प्राप्त हो गए? प्राप्त हुए हो चाहे ना हुए हो, लेकिन जो अनुभव है वो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पूज्य विराट गुरुदेव सदैव यही कहते कि अपने लक्ष्य की भी पकड़ मत रखो, मुझे उसी जगह पहुंचना है, बस जिंदगी में ये हासिल करना है। अपने लक्ष्य को जियो, और जब आप अपने लक्ष्य को जीते हो, तब स्वयं प्रति क्षण आप साधनारत हो। आपको अलग से कोई साधना नहीं करनी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको पता है फलां फलां जो व्यक्ति है या फलां फलां जो योगी है, उसके पास कितनी सिद्धियां हैं। मैं तो हैरान रह गया उसकी साधना देखकर, उनके पास इतनी सिद्धियां हैं, और हम इन सिद्धियों के माया जाल में फंस जाते हैं। सिद्धियां तो रास्ते के माइलस्टोन्स है, माइलस्टोन्स है। जैसे हम अपने गंतव्य पर जाते हैं तो रास्ते में मिडवे कैफ़ेज़ होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, पेट्रोल बंक्स होते हैं। उसी तरह से ये सिद्धियाँ उस साधना मार्ग की एक
माइलस्टोन से, मील के पत्थर मात्र हैं, गंतव्य नहीं। और अगर हम अपनी साधना को इन सिद्धियों की भेंट चढ़ा देते हैं तो फिर हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो हम ज़रा ध्यान दें, चाहे वो प्रोफेशनल क्षेत्र में साधना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक मार्ग पर हो, ये सिद्धियाँ यानी छोटे मोटे जो हमें रास्ते में एक तरह से हम कह सकते हैं मोटिवेशन के लिए ये कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर हम उनमें उलझ गए, उनको प्राप्त करके हम स्वयं को बड़ा मानने लग गए, या जैसे एक व्यक्ति जो एक डिग्री प्राप्त करता है, जैसे आईआईटी या सीए क्लियर करता है, उसे पैकेज मिलता है। अब अगर वो अपने पहले ही पैकेज में, या मान लीजिए दूसरे तीसरे जो उसको पैकेज मिल रहा है और वो सबसे ज़्यादा है, टॉप मोस्ट है, उसमें अगर वो फूल गया, उसमें अगर वो अटक गया, वाह देखो आज तक जो मुझे पैकेज मिला है किसी को नहीं मिला, वो उस पैकेज में अटक गया, तो उससे आगे की यात्रा नहीं कर पाएगा। वो उस पैकेज पर अटक गया तो उसके आगे जो उसके भीतर क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, उस विषय की, उस फील्ड की, उस क्षेत्र की, वो उसे और अधिक उजागर नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रहे, साधना सिद्धि के लिए नहीं है, ना ही किसी सो कॉल्ड तथाकथित मोक्ष के लिए है। साधना है स्वयं को जानना, स्वयं को जानने की यात्रा पर निरंतर गतिशील रहना, उसी का दूसरा नाम साधना है। साधना है स्वयं को, ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके, आसक्तियों में ना भटके। मुझे विराट गुरुदेव बड़े 3 सरल से उपाय बताते हैं इस साधना पथ पर निरंतर अग्रसर रहने के लिए, ताकि हम भ्रमणाओं में ना फंसे और हम समणा की ओर अग्रसर हों। वो कहते हैं, किसी के भी कार्यों को अच्छी बुरी दृष्टि से मत देखो। दूसरा, किसी के भी नैतिक या अनैतिक गुप्त भेद प्रकाशन मत करो। और तीसरा, किसी की भी कला, यश, वैभव और विलास से प्रभावित होकर अपना मार्ग मत छोड़ो। ये तीनों जो सूत्र हैं वो हर मार्ग पर, ना सिर्फ अध्यात्म के मार्ग पर, जीवन के हर क्षेत्र पर हमारे सक्सेस के 3 सूत्र हो सकते हैं। हम फिर से देखें, पहला सूत्र, किसी के भी कार्यों को अच्छी या बुरी दृष्टि से मत देखो। कई बार हम प्रेजुडिस्ड होते हैं, कई बार हम पहले से ही सोच लेते हैं कि अच्छा वो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, वो तो ज़रूर परफेक्ट होगा, उसको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं। या उल्टा, वो कर रहा है, अरे उस पर तो ज़रा भी भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके काम में गलती होगी ही होगी। अब हम जब पहले से ही हमारी दृष्टि को कलुषित कर देते हैं, यानी हम पहले से ही एक चश्मा ओढ़कर किसी के कार्यों को देख रहे हैं, तो ना तो हम कुछ नया सीख पाएंगे और ना उनके कार्यों की प्रशंसा कर पाएंगे। और इस तरह अनावश्यक रूप से हम द्वेष क्रिएट कर लेंगे, हम अनावश्यक रूप से एक नफ़रत की दीवार, एक हेट्रेड उन व्यक्ति के प्रति क्रिएट कर लेंगे। तो ज़रा ध्यान दें, कोई भी कार्य हमारे सामने हो रहा हो, हमारे द्वारा हो रहा हो, या किसी और, चाहे वो हमारा कलीग है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं है, चाहे हमारा कॉम्पिटिटर ही क्यों नहीं है, प्रतियोगी ही क्यों नहीं है, हम उसके कार्य को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें, कार्य को कार्य की दृष्टि से ही देखें, ना कि कार्य करने वाला कौन है इस दृष्टि से देखें। अगर हम कार्य को कार्य की दृष्टि से देखेंगे, चाहे वो कार्य कोई भी क्यों ना हो, कोई किताब क्यों ना हो जो हम पढ़ रहे हैं, कोई स्पीच क्यों ना हो जो हम सुन रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट क्यों ना हो जो हमारे सामने आया है इवैल्यूएशन के लिए या एनालिसिस के लिए, अगर हम निष्पक्ष होकर उस कार्य को देख पाएंगे, तभी हम उस कार्य की सही अर्थों में गवेषणा कर पाएंगे। तभी हम उस कार्य से जो उचित है, योग्य है, वो ग्रहण कर पाएंगे, और जो हमारे पद के अनुरूप हमारा जो कर्तव्य है कि उस कार्य को हमें देखकर इवैल्यूएट करके उसकी रिपोर्ट बनानी है, वो सही अर्थों में बना पाएंगे।
इसी तरह छोटे से छोटे काम पर, चाहे बच्चे ने कोई कार्य किया है, चाहे बड़े ने किया है, हमारे पेरेंट्स ने, जितना जितना हम निष्पक्ष होते जाएंगे उतना उतना हम अनावश्यक रूप से जो हमारे माथे पर बोझ रहता है या अनावश्यक रूप से जो हम गलतियां गड़बड़ियां कर देते हैं उससे बच जाएंगे। अब ज़रा दूसरे सूत्र को देखें कि हम कभी भी, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, किसी के भी गुप्त भेद यानी सीक्रेट्स रिवील ना करें। अक्सर जब हम कोई कार्य करते हैं, हमने किसी के बारे में सुना, किसी के बारे में चलो सुना भी नहीं, हमने स्वयं जाना, स्वयं ने अनुभूत किया, लेकिन जब हमें अपने पक्ष को मजबूत करने की बारी आती है तो अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी बात कहने की अपेक्षा सामने वाले पक्ष के सीक्रेट्स रिवील करके उसको नीचा दिखा देते हैं और अपना पलड़ा भारी करना चाहते हैं। ध्यान दें, ये हमें अनावश्यक रूप से कई दृष्टियों से उलझनों में फंसाएगा। एग्जाम्पल्स हज़ारों आपके आसपास मिल जाएंगे कि आपने एक बार मस्ती में या एवं बातों में गप्पबाजी में बहकर किसी की कोई सीक्रेट्स उजागर कर दिए। सामने वाले व्यक्ति ने उसे किस दृष्टि से लिया, आपने किस दृष्टि से ये बात कही, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता और अनावश्यक रूप से आप गुप्त भेद प्रकाशन कर डालते हैं। अनावश्यक रूप से आप किसी की इमेज को खंडित कर देते हैं, यानी अनावश्यक रूप से आप प्राणातिपात के भागी हो जाते हैं। अनावश्यक रूप से आप हिंसा कर डालते हैं, किसी की छवि को नुकसान पहुंचा देते हैं। मात्र इतना ही नहीं, ये जो हमारी आदत है कि हम जब भेद किसी के प्रकट करते हैं तो हम उस व्यक्ति को समग्रता से नहीं देख पाते। उस व्यक्ति की मात्र एक चीज़, उसका वो एक दुर्गुण या गुण जो भी हम कहें, वो एक चीज़ हम प्रकट करके कहीं न कहीं उलझ जाते हैं और ये उलझना हमारी योग्यताओं को कहीं बहा ले जाता है, हमारी योग्यताओं में छेद कर देता है, हमारे प्रेजेंटेशंस में छेद कर देता है, हमारे एक्सप्रेशन में छेद कर देता है, क्योंकि तब हम समग्र रूप से अपनी योग्यताओं पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हम किसी और को कमज़ोर दिखा रहे हैं। इस बात को आप अलग अलग जितने डायमेंशन से, जितने आयामों से देखेंगे, आपको समझ आएगा कि ये चीज़ आपके स्वयं के पर्सनालिटी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाती है कि आप किसी के सीक्रेट्स रिवील करते हैं। अगर आपके मित्र भी आप में कन्फाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैसे इस समाज में रहने लायक हो पाएंगे। जैसे जैसे आप लोगों का भरोसा स्वयं पर से खोते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप स्वयं हीन भावना का शिकार हो जाएंगे। तो ज़रा ध्यान दें कि हम कहीं जाने अनजाने किसी के भी, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर वो आपके पद के अनुरूप नहीं है तो कभी किसी के गुप्त भेदों का प्रकाशन ना करें, यानी कभी किसी के सीक्रेट्स रिवील ना करें। आजकल हम कई बार देखते हैं, लोग कहीं से भी अपने मोबाइल से किसी की भी फ़ोटो ले ली, किसी भी रूप में फ़ोटो ले ली, बिना उसका कॉन्टेक्स्ट जाने, और वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अभी जैसे आपने सोशल मीडिया पर उस फ़ोटो को डाल दिया, आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति उस जगह पर किस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद था, लेकिन उसके नीचे एक कैप्शन आपने कुछ गलत डाल दिया और वो व्यक्ति वहाँ क्यों और किसके साथ मौजूद था, इसका पूरा की पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है और उस व्यक्ति को अनावश्यक रूप से आरोपी बना देता है। अक्सर हम देखते हैं रिश्तों में खटास पड़ जाती है, किसी न किसी बिजनेसमैन की छवि बदल जाती है, साधु संतों की छवि बदल जाती है, बिना ये जाने कि वो फ़ोटो क्यों लिया गया, कहाँ से लिया गया। हम उसको इस तरह से प्रस्तुत करते हैं सोशल मीडिया पर और उस व्यक्ति की बदनामी में भागीदार बन जाते हैं। तीसरा जो सूत्र है, जो हमें भ्रमणाओं से मुक्त करने में सबसे ज़्यादा सहयोगी हो सकता है, वो ये कि किसी की भी
कला, यश, वैभव, उनसे प्रभावित होकर अपना मार्ग मत छोड़ो। अक्सर हम ये गलती करते हैं, जैसे कोई फला व्यक्ति किसी एक शहर में या किसी एक देश में नौकरी कर रहा है और आपने सुना कि अच्छा वहाँ का ये पैकेज है, आप यहाँ अपने देश में सारी सुख सुविधाएं, सारा पैकेज छोड़कर आप उस देश में जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, ज़िद पर आ जाते हैं। अक्सर बच्चे अपने मित्रों की जब सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स देखते हैं, उन्हें लगता है कि उनका मित्र वहाँ पर कितने मज़े की ज़िंदगी जी रहा है, ऐश कर रहा है, और वो भी उसी शहर में जाकर फलां डिग्री लेने के लिए ज़िद कर बैठता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि ये घाटे का सौदा है। इसी तरह से हम अक्सर देखते हैं कि कई यंगस्टर्स सो कॉल्ड आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए यूट्यूब से कुछ भी सुनकर कुछ भी प्रयोग कर डालते हैं, और वो प्रयोग उनके लिए बड़े हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। कारण कि उन्होंने सिर्फ शॉर्ट में उन प्रयोगों को जाना है, उस प्रयोगों से होने वाले डूज एंड डोंट्स को नहीं जाना। वो प्रयोग किस गुरु के सानिध्य में किस अवधि तक होना चाहिए ये नहीं जाना। और यही कारण है कि अक्सर ऐसे लोगों के चंगुल में ये यंगस्टर्स क्या, उम्रदराज लोग तक फंस जाते हैं उन सिद्धियों के लालच में। आपको ऐसा करेंगे, हम आपको समाधि का अनुभव करवाएंगे, हम आपको लक्ष्मी प्राप्त करने के ऐसे मंत्र और यंत्र और तंत्र देंगे, अगर आप फलां चीज़ करोगे तो चुटकी बजाते ही ये आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको इच्छित लड़की मिल जाएगी, न जाने क्या क्या। और हम इन लोभ और लालच में फंसकर जो हमारा अपना मार्ग है, जो हमारा अपना रास्ता है, हमारा जो अपना आत्म योग्यता है, उससे हम नज़रें चुरा लेते हैं, वो मार्ग ही छोड़ देते हैं। अपनी ये आत्म योग्यताओं को भुलाकर हम पर योग्यताओं में उलझ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति के पास वो योग्यता नहीं है, लेकिन वो उसका रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है, हमें अपने रास्ते पर चलना होगा। तो विराट गुरुदेव के ये 3 सूत्र, किसी भी कार्य को अच्छी या बुरी दृष्टि से मत देखो, किसी के भी गुप्त भेदों का प्रकाशन मत करो, फिर वो चाहे नैतिक हो या अनैतिक। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी से भी प्रभावित होकर, फिर वो चाहे उसकी प्रतिष्ठा हो, चाहे उसका यश हो, चाहे उसका पैसा हो, चाहे उसकी कला हो, चाहे उसकी सिद्धियां हो, किसी से भी प्रभावित होकर अपना मार्ग मत छोड़ो। ये छोटे से 3 सूत्र अपना कर देखिए, फिर देखिए आपकी साधना मार्ग कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। आपका ये साधना मार्ग आपके लिए एक स्वयं सिद्धि का पर्याय हो जाएगा, लेकिन तब आप उस सिद्धि में उलझेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, और अपने चरम लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील होते जाएंगे। आप अपने चरम मंगल को प्राप्त हो, यही सद्भावना। ओम शांति।